दोस्तों, जिस औलाद में यह तीन गुण होते हैं वह औलाद अपने माता पिता को बहुत दुख देते हैं। तो चलिए उन तीन गुणों के बारे में जान लेते हैं जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों तथा हमारे अंदर में वह गुण है या नहीं। एक बार की बात है, गांव में एक श्याम दत्त नाम का आदमी रहता था और उसका एक पुत्र था जो 22 वर्ष का था। उसका नाम अरविंद था। उसके पिता एक व्यापारी थे, वे व्यापार करते थे। उसका जो पुत्र था वह पूरे दिन बस अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, मौज मस्ती करता था। वह कहीं काम पर भी नहीं जाता था। उसे कोई बात की कोई चिंता भी नहीं थी। अरविंद उसके पिता के व्यापार में हाथ बटाने के बजाय उल्टा उनका कमाया हुआ धन जुआ में उड़ा देता था। वह अपने माता पिता की बात को भी हमेशा टालता रहता था। एक दिन उसके पिता अपने बेटे से काफ़ी परेशान हो गए थे और वह अरविंद को लेकर एक महात्मा के पास पहुँचे। वह महात्मा बहुत ज्ञानी और प्रसिद्ध थे। श्यामदत्त महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि हे गुरुवर, मैं अभी अभी अपने घर से आ रहा हूँ और अपने बेटे को आपके पास लेकर आया हूँ जिससे इसका सुधार हो। और मैंने देखा है कि बहुत सारे माता पिता की औलादें उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहे हैं तथा अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत कष्ट देते हैं। तो हे मुनिवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बताने की कृपा करें कि वह कौन सी औलाद होती है जो अपने माता पिता को दुख देती है, जिससे उस औलाद को आगे चलकर बहुत दुख और कष्ट होता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे भंते, हम आपको आज एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। महात्मा कहते हैं, भंते, जो इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है उस व्यक्ति के बच्चे बुरी संगति से बाहर आते हैं तथा अपने माता पिता की सेवा सदैव करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में रुद्र नाम का राजा रहता था। वह राजा अपने कार्यों में बहुत प्रसिद्ध था। उसने बड़े बड़े युद्ध को जीता था और उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। रुद्र की कन्या का नाम रूपाली था। उसे अपने ऊपर अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था। माता पिता की वह शुरू से ही लाडली बेटी थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। हर व्यक्ति को बेटा हो या बेटी ज़रूरत से अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब तो आपका समझाना भी मुश्किल हो जाएगा, वह आपके वश से बाहर हो जाएगा। राजा रुद्र की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता था वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उसे लौटा देती थी। उसके लिए न जाने कितने रिश्ते आए और उसने उन सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वहां से वापस कर देती थी। राजा भी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने बेटी रूपाली के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार, राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी रूपाली हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में जा रही थी। रूपाली अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी उसकी किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती।
सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वह राजकुमार राजसभा से उठकर चले जाते। राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची। वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोली, हे सहेली, देखो इन महाशय को, इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वह काफ़ी देर तक हंसी उड़ाती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से लज्जित होकर दरबार से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। राजकुमारी रूपाली ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित करने लगी। देखो सहेली, यह तो कोई खंभा मालूम पड़ता है। इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मसाल लगानी चाहिए। राजकुमारी के अपशब्दों से पीड़ित होकर वह भी मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। एक राजकुमार की तो काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंसती हुई बोली, सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इससे तो मेरी जूती भी विवाह ना करे। राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। वह भी दरबार से उठकर चला गया। अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। बात रूपाली के पिता राजा रुद्र को बहुत बुरी लगी। राजा सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि भाइयों, मैं अपनी पुत्री की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पर आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर खाएगी तो इसे अपनी करनी पर पछतावा होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा की। सभी कहने लगे कि राजा साहब, ऐसी असभ्य अंश की कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। कुछ देर बाद वहां से एक गीत गाता हुआ भिखारी जा रहा था। भिखारी की आवाज़ सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहने थे। उसके हाथ में एक लठ थी, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज़ में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में मैं अपनी बेटी सौंप रहा हूँ। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसा भी रूखा सूखा मिल जाए स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। अपने पिता रुद्र का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर रूपाली बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसलिए उसे मजबूर होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। राजा ने रूपाली का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। रूपाली रोती हुई, चिल्लाती हुई, छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक जंगल में लेकर चला गया। उसी जंगल में उसकी एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उसी कुटिया के पास वह भिखारी एक आम का पेड़ लगाया था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम थे और पके हुए थे। जब राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत था। रूपाली ने उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है।
भिखारी ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए और बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुझे मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी रूपाली को सुंदर फल फूलों से लगा हुआ एक बाग दिखाई दिया। रूपाली ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहर कर विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है। भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए अति शीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना वह दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ जैसे भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया है। इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे को बढ़ते हुए चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वह एक बहुत सुंदर नगर में पहुँचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। रूपाली ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, यह नगर मेरी नज़र से तो एक राजा का है, पर आपकी नज़र से तो यह नगर उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती। हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में ढकेल दिया है। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने रूपाली के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी तो। अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना होगा। इतना कहकर भिखारी राजकुमारी रूपाली को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर रूपाली को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घुटने लगेगा। मैं बहुत बड़े महलों में रहने वाली हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना होगा। रूपाली ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, हे राजकुमारी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ, ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूँ। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूँ। रूपाली को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। अगले दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 4-5 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, प्रिय, अब खाने को तो कुछ नहीं बचा है। जो कुछ मैंने मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भर कर दे दूंगा।
तुम उस आम को बाजार में ले जाकर बेच आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत सारी हंसी उड़ाएगा, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तो तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। राजकुमारी मजबूर थी। उस भिखारी ने पेड़ से कुछ आम तोड़े और टोकरी में भर कर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी मजबूर होकर बाजार में आम बेचने चली गई। बाजार में एक व्यापारी की दुकान के बाहर सड़क किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगे। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी रूपाली रास्ते पर बैठी आम बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का सैनिक आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला देता है और बोलता है, खबरदार जो रास्ते घेर कर आम लगाई तो। उसके बहुत सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान हो गया था। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ता घेर कर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो आम फोड़ेगा ही। तुम्हारी वजह से राहगीर को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश करूँगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोई का काम तलाश आया और रूपाली से कहा कि मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राजमहल में कर्मचारी की रसोई में जाया करोगी और वहाँ के रसोइयों के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहाँ से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनकर काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, रूपाली रसोई में काम कर रही थी, तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर जाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी, तभी वहाँ दो दासियाँ आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजा का पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहाँ का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको रूपाली ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहाँ तमाम मेहमान बैठे हुए थे। वहाँ भी भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपने ऊपर सबको हंसता हुआ देखकर रूपाली घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम को फोड़े थे।
मैं ही यहाँ का राजा हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है और इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सम्मानपूर्वक विवाह करूंगा। यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गई तो दासियां आईं और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजा कर लाईं। दरबार में रूपाली के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति जो राजकुमार थे उनके साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, तब महात्मा श्याम दत्त से कहते हैं, हे भंते, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक है। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। और इस प्रकार से महात्मा ने बताया, जिसकी औलाद अपनी मनमानी करती है तथा माता पिता का अपमान करते हैं और उनकी बात नहीं मानते, ऐसी औलाद सदैव मुसीबत से घिरे रहते हैं। बेटा अरविंद, अब तुम जाओ और अपने पिता के कारोबार में मदद करो। श्याम दत्त और उसके बेटे दोनों ने महात्मा को धन्यवाद किया और वापस घर लौट गए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की ज़रूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।